चलिए कानून हमारे मुल्क में ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इतने ही ज़्यादा वुमेन फोक पे जो है वो इंसिडेंट हो रहे हैं, इतना ही ज़्यादा इन पे जुल्म और डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे हैं। कोर्ट की अगर बात करें डाइवोर्स के मामले में और डोमेस्टिक वायलेंस के मामले में, मेंटेनेंस के मामले में अगर आप देखेंगे तो आज सबसे ज़्यादा जो कोर्ट में केसेस हैं वो वुमेन के रिलेटेड केसेस हैं। तो अभी भी हमारे मुल्क में वुमेन के ऊपर काम करने की बड़ी ज़रूरत है और मैं ये समझता हूँ कि जब तक वुमेन अपने राइट्स के लिए अवेयर नहीं होगी, जब तक इनमें एजुकेशन नहीं होगी, तब तक मैं समझता हूँ कि अभी भी इनकी ये काफ़ी जो है हमारे दूसरी सोसाइटी है जो है उससे पीछे चल रहे हैं। और ख़ासकर मैं अपने ट्राइबल्स लोगों की बात करूँ कि हमारा स्कूल जो है ये गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट चलाता है इस स्कूल को, और यहाँ ज़्यादातर ट्राइबल बच्चियाँ जो हैं वो तालीम हासिल करती हैं। तो अभी भी दूर दराज के एरिया से लोग आते हैं, हमारी बच्चियां आती हैं, उनको हम यहाँ पे एडमिशन देते हैं, उनकी तालीम का बंदोबस्त करते हैं। और आपने देखा होगा कि जब आप यहाँ पहाड़ों की तरफ जाओ, एक ऐसी कम्युनिटी हमारी है जिसकी 7 लाख के करीब पॉपुलेशन है। तो ये कम्युनिटी सर्दियों में जम्मू के प्लेन्स में आ जाती है और गर्मियों में जो है अपनी हाई रिचेस पे, हिमालयन हाई रिचेस पे चली जाती है। आपने देखा होगा नेशनल हाईवे पे चलते हुए छोटी छोटी बच्चियां जिनको स्कूल में होना चाहिए, वो बच्चियां उन्होंने साथ भेड़ बकरी और भैंसों के साथ, घोड़ों के साथ लेके जो वो चलती हैं। जब हम उनको देखते हैं तो बड़ा दुख होता है कि दूसरी सोसाइटीज़ के जो बच्चे हैं वो अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन एक ऐसी कम्युनिटी है, एक ऐसी वीकर सेक्शंस हैं कि जो अभी भी 20वीं सेंचुरी में रह रहे हैं। तो हमारी ये कोशिश ये रहेगी और हम आइंदा भी ये कोशिश करते रहेंगे कि वुमेन जो एजुकेशन है उस पर जोर दिया जाए, क्योंकि वुमेन एजुकेशन ही इस मैडनेस को एरेडिकेट कर सकती है। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है ज़िंदगी का सोज़े तरू। हम सबका वजूद, चाहे मर्द हो या औरत, औरत की वजह से है। औरत ने इंसान को पैदा किया। इस दुनिया की जो तस्वीर है, जो रौनक है, जो खुशी है, जो खूबसूरती है, वो औरत की वजह से है। तो अल्लामा इकबाल ने इसको रियलाइज़ किया। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है, देखिए आज का दिन नो डाउट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल वीमेंस डे है। कुछ लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि हर दिन इंटरनेशनल वीमेंस डे होना चाहिए। हम तो पूरे 365 दिन हम काम करते हैं और ज़्यादा काम करते हैं, घर में भी बाहर भी। लेकिन ये दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि हमें खुद भी रियलाइज़ हो कि हमारे राइट्स उतने ही हैं जितने मर्दों के हैं। और इस डे को सेलिब्रेट करने का ये भी मकसद है कि जितने भी मर्द हैं इस दुनिया में, जितने भी हुएवर इज़ अ मैन, उसको भी रियलाइज़ हो कि हम उसके बराबर हैं। सोसाइटी में इक्वालिटी हो, जस्टिस हो, इंक्लूसिविटी हो। तो ये दिन हमें एक हिसाब से याद दिलाता है कि हमारे हकूक़ है, और अगर हमारे हकूक़ नहीं है हमें उसके लिए लड़ना चाहिए जब तक हमारे हकूक़ हमें नहीं मिलते। और इस दिन की ये भी इम्पोर्टेंस है कि औरत का रोल कहाँ कहाँ पे नहीं है। इनकी एजुकेशन को लेके बात करेंगे, इनका रेट जो है, चाहे ये हर फील्ड में आ गई हैं, लेकिन वो जो रेट है वो बहुत कम है। ये पायलट भी हैं, ये डॉक्टर भी हैं, ये वॉरियर ग्राउंड में भी चली गई हैं, फाइटर प्लेन चला रही हैं, लेकिन रेट बहुत कम है। वो नंबर जो है बहुत ही कम है। इसलिए हमने इस नंबर को भी बढ़ाना है, क्योंकि इतने नंबर से हमारी जो वो प्रोग्रेस का जो फील्ड में जो एक तरक्की का उस पे हम गमजन नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमने, और इस तमाम चीज़ों को दूर करने के लिए हमें जेंडर बाइस्ड को ध्यान में रखना है, क्योंकि जेंडर बाइस्ड आज हमारी सोसाइटी में है ही है। किसी फील्ड में भी ले लेंगे हम। और ज़्यादा तौर पे जितनी औरतों को प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि पहले हमारे वकील साहब ने बयान किया है, उन पे कितनी परेशानियां हैं, एट्रॉसिटीज़ हैं, उसके बाद उनको डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, वायलेंस है उन पे, उनकी फैमिली को लेके कोर्ट्स में बहुत ज़्यादा रेट है, जो डाइवोर्स रेट बढ़ गया हुआ है। इन तमाम की वजह से उनकी मेंटल हेल्थ पे असर हो रहा है। जो उनकी मेंटल हेल्थ है उसमें हम जब कंपेयर कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल डाटा देख रहे हैं, तो वो ज़्यादा सफ़रर हैं। इसलिए हमें उनकी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना है। और मोस्टली जो ओल्ड लेडीज़ हैं, जो एल्डर लेडीज़ हैं, वो ज़्यादा सफ़रर हैं इस मेंटल हेल्थ की वजह से। बड़ी खुशी का दिन है
और हमारा दिन है, इसलिए आप सबको बहुत बहुत मुबारक कि हम इस दिन यहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि हम अपनी प्रॉब्लम्स को जो हैं वो डिस्कस कर सकें। जिस तरह से हमारी सोसाइटी में भ्रूण हत्या, बाल विवाह अभी तक जो है देश के कुछ हिस्से हैं यहाँ पे ये चीज़ें अभी भी चल रही हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए हमने बच्चों को अवेयर करना है और इनको अपने राइट्स, इनकी ड्यूटीज़ क्या है, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेनिफिट्स क्या मिल सकते हैं, इनको सर्विसेज में क्या क्या जो है बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये सब इनको अवेयर करना है। ये तभी कर सकते हैं जबकि ये बच्चे एजुकेशनली साउंड हो। वैसे कहा जाता है कि जिस तरह व्हेन वी एजुकेट अ गर्ल इट मीन्स वी आर एजुकेटिंग द होल फैमिली। जब एक लड़की को शिक्षित किया जाता है तो समझ लीजिए पूरे परिवार को, पूरी सोसाइटी को हम जो है वो एजुकेट कर रहे हैं। तो हमारा फोकस जो है वो एजुकेशन पे और हेल्थ पे और अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पे ही रहेगा। Her relatives and friends. She qualified that on the great achievements of women in various fields. टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।